बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो है सॉल्विंग नॉन राइट एंगल ट्राइंगल्स। दो ही फॉर्मूलाज हैं हमारे। अभी से पहले जो आपने बातें पढ़ी हैं उसके अंदर आपने रेशियोज डिस्कस की हैं, ठीक है, और रूल्स डिस्कस किए हैं। आज का जो सा लेक्चर है उसमें एक हम लोग डिस्कस करेंगे साइन रूल और एक हम डिस्कस करेंगे कोसाइन रूल। साइन रूल जो सा है, बेशक साइन रूल हो या कोसाइन रूल हो, ये दोनों हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि नॉन राइट एंगल ट्राइंगल्स के ऊपर इस्तेमाल होंगे। कोई सी भी रैंडम सी ना स्केलियन ट्राइंगल है ये। कौन सी ट्राइंगल है ये? स्केलियन ट्राइंगल्स है जिनकी साइड्स इक्वल नहीं है, कोई 90 डिग्री वाला सिनेरियो नहीं बना हुआ। ये एंगल ए है, ये एंगल बी है एंड दिस वन इज एंगल सी। साइन रूल या कोसाइन रूल को याद रखने का बड़ा ही आसान तरीका है। जो लेटर है ना उसके सामने वाली साइड को स्मॉल लेटर से हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे। कैपिटल सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी है, ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए है और बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी है। इसी तरह से कोसाइन रूल भी हुआ तो ये वही सिनेरियो है कि ये एंगल्स हैं, ए के सामने स्मॉल ए, सी के सामने स्मॉल सी और बी के सामने स्मॉल बी। अब दो डिफरेंट सिनेरियोज है जहां पे आपने चूज करना है कि साइन रूल लगाया जाए या कोसाइन रूल लगाया जाए। साइन रूल लगाया जाए या कोसाइन रूल लगाया जाए, क्योंकि ये जो एंगल्स है ना, एंगल्स और इनके जो सामने वाली साइड्स है ना, इनका आपस में एक ताल्लुक है। आप अल्फाज सुने जरा मेरे। एंगल्स और उनके सामने वाली साइड्स का आपस में क्या है? एक रिलेशनशिप है। इट इज बिटवीन एंगल और उसके सामने वाली साइड का आपस में। एंगल और उसके सामने वाली साइड, ये एंगल है, इसके सामने वाली साइड कौन सी होगी? स्मॉल बी। ये एंगल सी है, इसके सामने वाली साइड कौन सी होगी? स्मॉल सी। जब कभी भी कोई ऐसा सिनेरियो हो जिसमें एंगल और एंगल के सामने वाली साइड का कोई रिलेशनशिप या कोई वैल्यूज गिवन हो, ठीक है, तो हमेशा वहां पे साइन रूल लगाएंगे। अब साइन रूल है क्या? साइन रूल है क्या? सुन ले। ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ए is equals to b divided by साइन ऑफ एंगल बी। इसी तरह से ये इसकी इक्वल भी है c डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल सी। साइन रूल से याद रख लें S फॉर साइन, और इसमें सामने वाली साइड का याद रख लें। बेशक जब कभी एंगल और उसके सामने वाली साइड गिवन हो, वी यूज द साइन रूल। यस ऑब्वियसली। अब ये रेशियो है ना, दिस इज अ रेशियो। तो रेशियो में बेशक आप ए ओवर बी लिखें या बी ओवर ए लिखें, सारों को फिर आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो साइन रूल कहां पे लगता है? इट इज अप्लाइड व्हेन when an angle and its, मैं जानबूझ के उर्दू में लिखूंगा, and its सामने वाली साइड is given। सामने वाली साइड means the opposite side, it means the opposite side। Whenever an angle and its opposite side is given, then we use the sine rule। एंगल और उसके सामने वाली साइड जब दी हुई होगी, हम हमेशा साइन रूल लगाएंगे। यानी कि एंगल बी के साथ बी की साइड का कोई बात हो, इसी तरह से ए के साथ एंगल ए के साथ ए वाली साइड की बात हो, या एंगल सी के साथ साइड सी वाली बात हो, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? साइन रूल। अच्छा, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इसको यूं भी लिखा जा सकता है, साइन ऑफ ए ओवर स्मॉल ए, द साइड ए इन फैक्ट, साइन ऑफ एंगल बी ओवर स्मॉल बी, साइन ऑफ एंगल सी डिवाइडेड बाय
साइड स्मॉल c, दोनों तरीके ठीक ही हैं। अच्छा, क्वेश्चंस में क्या होता है, ये तीन बातें तो ऑब्वियसली नहीं लिखनी होती, तो कोई सी दो जो गिवन चीजें हैं ना उनको हम इक्वेशन बना के निकाल लेते हैं, यानी या तो a और b वाली बात होगी, या a c वाली बात होगी, या b और c वाली बात होगी। ठीक है, यू कैन राइट इन बोथ वेज, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। क्लियर है ये बात कि नहीं? अच्छा, ये थी आपकी कौन सी वाली कहानी, साइन रूल की। सवाल पूछे, सवाल पूछे, क्वेश्चंस करेंगे? यस, एंगल साइड लाजमी नहीं है, पता क्यों? क्योंकि जब आप एक इक्वेशन डेवलप करते हैं ना, यहां से जब मैं कोई सी एक सिनेरियो देखता हूं, मिसाल के तौर पे a ओवर साइन a इज इक्वल्स टू b ओवर साइन b, तो जब आप कहते हैं ना एंगल साइड, तो एक और साइड भी तो है ना इसमें, ये तो आप अपने शॉर्टकट के तौर पे याद रख लें, क्योंकि ये जो अल्फाज है ना एंगल साइड वाले, ये पर्टिकुलरली इस्तेमाल होते हैं सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट में। मतलब ये दो फॉर्मूलाज करा के, दो चार एग्जांपल्स करा के ना, फिर मैं सिमिलैरिटी की तरफ लेके जाऊंगा। क्योंकि इसमें देखें ना, दो साइड्स हैं और दो एंगल्स हैं, तो एंगल साइड ऐसे बोलने बेशक अपनी इसके दिल के लिए, ठीक है। यस, a ओवर साइन a एंगल, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन एक बात सिर्फ पता है, ये तो फैक्ट है ना, ये तो फॉर्मूला है ना, ये तो रेशियोज हमेशा जो भी आती हैं हम जब फाइंड आउट करते हैं ना, आंसर सेम आते हैं। अच्छा, पता है क्या सिर्फ जो खास बात आपने ख्याल रखनी है ना इस चीज की, देखें एंगल के सामने वाली जो साइड होगी ना, उसको सेम अल्फाबेट से आपने लिखना है, जरा आपके लिए ना आसानी हो जाएगी फॉर्मूला डेवलप करने में। साइन में भी यही असूल है और कोसाइन में भी ना यही असूल है। मतलब अगर ये आपकी एंगल सी है ना, तो इसके जो सामने वाली जो साइड है, देखें इसको मैं क्या रख रहा हूं, स्मॉल सी कह रहा हूं। इसी तरह से ये जो अगर आपके पास एंगल ए है, तो इसके सामने वाली साइड को मैं क्या कह रहा हूं, स्मॉल ए कह रहा हूं। इसी तरह से ये अगर एंगल बी है, तो इसके सामने वाली साइड को मैं क्या कह रहा हूं, बी कह रहा हूं। नेमिंग कन्वेंशन मैं कह रहा हूं कि ये जरा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इंसान को फॉर्मूला बनाते हुए मुझे खुद डिफिकल्टी होगी, दुश्वारी होगी मुझे। समझ आ रही है कि नहीं? सो आसान क्या है पता है इसमें, अब सिंस हम लोगों ने साइन रूल हमने डिस्कस कर लिया, उसका सिनेरियो क्या है कि इट इज अप्लाइड व्हेन एन एंगल एंड इट्स सामने वाली साइड इज गिवन। जब कभी भी एंगल और उसके सामने वाली साइड का सिनेरियो आ जाता है, इसमें क्या होता है, जब दो साइड्स दी जाती हैं और उनका एडजस्टेंट, मतलब उनका क्या कहते हैं, इंक्लूडेड एंगल, दो साइड्स मतलब बी और सी होगा, बी सी एंगल ए, ये जब आ जाए ना, बी और सी और एंगल ए आ जाए, यानी इसको कुछ लोगों ने, बच्चों ने मुझे कहा सर इसको हम यूं याद रख सकते हैं कि ये कोसाइन है, और अगर ये सिनेरियो जैसे आप बता रहे हैं कि बी और सी के साथ ए डिस्कस होगा, ए और सी के साथ बी वाला एंगल डिस्कस होगा, ए और बी के साथ सी वाला एंगल डिस्कस होगा। बच्चों ने खुद लास्ट ईयर बताया था, मतलब पहले उन्होंने कहा था सर काफ से कोसाइन और काफ से करीब, दो साइड्स के करीब वाला जो एंगल है वो बीच वाला ये बनता है। तो ये आप अपने लिए याद रख सकते हैं इस बात को। अलबत्ता जब हम इनके फॉर्मूलाज डेवलप करते हैं, कोसाइन रूल ये कहता है कि ये थोड़ा डिफरेंट है, साइन रूल इज इजी, कोसाइन रूल इज आल्सो इजी बट लिटिल डिफरेंट। वो कहता है ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, साइड ए अगर आपने निकालनी है एंड यू आर गिवन विद बी सी एंड दिस एंगल, यू कैन फाइंड एंगल साइड ए। आप साइड ए निकाल सकते हैं अगर आपको बी सी गिवन हो और ये वाला एंगल दिया हुआ हो, तो ये बनता है ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बी इंटू सी। यहां पे लिखेंगे व्हाट, कोसाइन ऑफ ए निकाल रहे हैं ना, तो कोसाइन ऑफ एंगल ए। इसी तरह से एक और फॉर्मूला भी है, अगर आप सी फाइंड आउट करते हैं, चलें बी पहले कर लेते हैं, अगर आप बी फाइंड आउट करते हैं और ए गिवन है सी गिवन है, तो इनके साथ ये जो थीटा है इंक्लूडेड बीच वाला जो एंगल है ये भी गिवन होना चाहिए, तो तब आप बी भी निकाल सकते हैं। बी स्क्वायर फिर हो जाएगा किसके बराबर, बी स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
इसी तरह से यही कॉम्बिनेशन बना के दिखाओ जरा, फिर क्या हो जाएगा, -2ac और कोसाइन किसका आएगा, अगर ये बी वाली साइड है तो बीच वाला एंगल भी क्या होगा, बीच वाला एंगल क्या होगा, बी होगा, बीच वाला एंगल क्या होगा, बी होगा। अच्छा इसी तरह से ए भी निकाल लिया बी के लिए, अच्छा सी के लिए करें जरा, सी का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, सी अगर ए और बी गिवन हो और इनका बीच वाला एंगल गिवन हो तो हम सी भी निकाल, साइड सी भी निकाल लेंगे। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू, सारे जरा कॉम्बिनेशन बताएं, मल्टीप्लाई बाय कोसाइन ऑफ कौन सा एंगल, एंगल सी हो जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं। अच्छा कुछ पेपर्स में आप ये देखेंगे कि कोसाइन फॉर्मूला, कोसाइन रूल का फॉर्मूला वो देता है, लेकिन ये रूल नहीं है कि वो हमेशा कोसाइन रूल का फॉर्मूला देगा आपको, तो ऑन द सेफ साइड रहने के लिए आपने याद ही रखना है। बात समझ रहे मेरी कि नहीं। कुछ पेपर्स में सिर्फ गिवन है कि यू मे यूज दिस फॉर्मूला, या वो हिंट दी हुई होती है, या सवाल के साथ ना ब्रैकेट में कोसाइन रूल लिखा हुआ होता है, लेकिन ये असूल नहीं है कि व्हेनेवर अ क्वेश्चन नीड्स कोसाइन रूल देन ही विल ऑलवेज मेंशन इट, नो, ये इट्स नॉट नेसेसरी, समझ रहे हैं। सो इसका मतलब ये है कि आपने जैसे नहीं यार वो मेंसुरेशन में हमने किया था स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला, कुछ पेपर्स में गिवन है और हर पेपर में नहीं है गिवन, कुछ पेपर्स में दिया हुआ है, तो ये तो फिर इंसान की अपनी किस्मत है कि किस में दे दिया किस में नहीं दिया, तो हम तो किस्मत पे नहीं रिलाई करेंगे, हम तो अपने प्रॉपर तैयारी करके जाएंगे। ना यू डू नॉट गेट मार्क्स फॉर राइटिंग फॉर्मूला, ठीक है, यू गेट मार्क्स फॉर पुटिंग वैल्यूज, सॉल्विंग एंड फाइंडिंग द आंसर, ठीक है, वो तो एंड पे फॉर्मूला। अलबत्ता ये है कि इसमें भी आप देखें ना एक पैटर्न है, वो जो नहीं था यार वो हमने आइडेंटिटीज अलजेब्रा वाली पढ़ी थी, मैंने उस तरह से इसको याद रखा है, अगर यहाँ पे ए होगा तो रिमेनिंग चीजें उस तरफ जाएंगी, बी और सी उधर चला जाए, अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पे बी हुआ वहां पे ए सी चला जाएगा, यहाँ पे सी हुआ वहां पे ए भी चला जाएगा। क्लियर है मेरी बात के नहीं। मैं अगर इसका नाम चेंज भी कर दूं ना तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने एक पैटर्न याद रख लिया है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर इसका नाम हम रख लेते हैं P Q एंड R, ये साइड क्या होगी बच्चों, विच विल बी दिस साइड, स्मॉल q, ये साइड क्या होगी QR वाली, स्मॉल p, ये PQ क्या होगा, स्मॉल r। तो अगर इसका फॉर्मूला बनाए तो क्या बनेगा इसका फॉर्मूला, r के लिए क्या बनेगा, r स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq इंटू कोसाइन ऑफ r डिग्रीज। बात समझ आई। इसी तरह से अगर हम q स्क्वायर करें तो ये क्या बनेगा, r स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस 2pr या rp इंटू कोसाइन ऑफ कैपिटल Q। p स्क्वायर किसके बराबर होगा, q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस इंटू कोसाइन ऑफ एंगल p डिग्री। अच्छा इसी पर अगर हम साइन रूल लगाएं इस ट्राइंगल पे तो साइन रूल क्या लगेगा, r ओवर साइन ऑफ r इज इक्वल टू q ओवर साइन ऑफ एंगल q और p ओवर साइन ऑफ एंगल p, ये इसका साइन रूल लग जाएगा। ठीक है ये बात के नहीं। तो जो नाम है इट इज नॉट नेसेसरी एवरी टाइम ABCD आए, नाम चेंज भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कोसाइन रूल कहां पे अप्लाई होता है, व्हेन टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल इज गिवन। ठीक है, इट इज अप्लाइड when two sides and their included angle is given. It is applied when two sides and their included angle is given. यहां पे two sides
when sides and their opposite when angles and their opposite sides are given, ठीक है, और इसमें included angle is given, और दो sides उनके बीच वाला एंगल, ठीक है। एक सवाल है, $70, $80, X and 7। सबसे पहले you have to choose which rule is to be applied over here, sine rule or cosine rule। You need to find x, you need to find x। एंगल के सामने वाली साइड गिवन है कि नहीं? यस। जिसको निकालना है, क्या इसके सामने वाली साइड गिवन है आपके, एंगल गिवन है आपके पास? क्या हम निकाल सकते हैं ये? इज देयर एनी रूल जिससे निकाला जा सके? एंगल ब्लू निकाला जा सकता है? कैसे कैसे बताएं जरा। इसका और इसका जो सम है ना, 180 में से माइनस कर दो, ये वाला एंगल आ जाएगा। ऐसा है कि नहीं? सो लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट दिस थीटा एंड हेंस यूज दिस इन द साइन रूल। देखिए कुछ वर्किंग आपने करनी है, समटाइम बहुत ज्यादा वर्किंग करनी होती है, तो यू हैव टू फिगर आउट कि कहां पे मुझे क्या काम करना है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप कोसाइन रूल लगाने की मतलब कोशिश भी करें ना, तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। इफ यू इवन ट्राई टू अप्लाई कोसाइन रूल, फायदा ही नहीं। पता क्यों? पता क्यों? देखें जरा, ये वाली साइड और इनका इंक्लूडेड एंगल गिवन है, लेकिन हमने ये थोड़ी निकालना था। साइन कोसाइन रूल में क्या होता है, जब दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन हो तो वो इसके ऑपोजिट साइड निकलवा देगा। हमें तो ये निकालना ही नहीं, तो द बेस्ट ऑप्शन ओवर हियर इज साइन रूल, ठीक है। तो ये थीटा कितना आता है बच्चों? 180 माइनस 70 प्लस 80 इज 150। 180 में से 150 माइनस 30 रह गया, तो थीटा डिग्री कितना हो गया? 30 डिग्री। नाउ कैन यू अप्लाई द साइन रूल? फाइंड आउट, फाइंड करें आंसर ऑफ x। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में व्हाट इज द आंसर ऑफ x? व्हाट इज द आंसर ऑफ x इन एग्जांपल नंबर 1? x over sin 30 is equals to 7 over sin 80। अच्छा, एक बड़ी देखें, द कॉन्सेप्ट इज इजी, द टेक्निकल थिंग इज द यूज ऑफ कैलकुलेटर, बिकॉज देयर आर सर्टेन कैलकुलेटर्स की जब वो साइन लिखते हैं ना, तो देयर कम्स अ ब्रैकेट, तो जब तक वो ब्रैकेट को क्लोज नहीं करेंगे ना, तब तक वो आगे पूरी एक्सप्रेशन को ना वो एज अ थीटा के अंदर ही मान रहा होगा। समझ आ रही है कि नहीं? लेकिन मतलब कहने का ये कि सम टाइम जब आप कैलकुलेटर में साइन लिखते हैं ना, तो ये ब्रैकेट आ जाती है। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? तो आप यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पे कुछ वैल्यू लिखेंगे ना, जैसे मैं इसको उधर लेके जाता हूँ x निकालने के लिए, तो x हो जाएगा sin 30 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय sin 80। तो पता है वो क्या ले लेगा? 30 मल्टीप्लाई बाय 7 कर लेगा, 210 मान लेगा इस एंगल को। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? कैलकुलेटर मिस्टेक होती है इसके अंदर फ्रीक्वेंटली बच्चों की। कॉन्सेप्ट आता है बच्चे को, कैलकुलेटर गलत कर लेता है इस्तेमाल। तो आपने ना कैलकुलेटर की यूज में पता क्या करना है, एक एक चीज की वैल्यू निकालते जाओ और मल्टीप्लाई करते जाएं। या तो क्या करें, ब्रैकेट को क्लोज करें, या तो क्या कर लें, इसकी ब्रैकेट को क्लोज करके 7 से मल्टीप्लाई करके फिर कैलकुलेटर में क्या लिखें, डिवाइडेड बाय sin 80। बात समझ आ रही है कि नहीं? अब अगर कैलकुलेटर में ऐसे लिखेंगे ना, तो तब एरर्स नहीं आएंगे। अगर आप इसकी ब्रैकेट को छोड़ देंगे तो गलती होगी आपकी, क्योंकि वो फिर क्या मान लेगा, वो बोलेगा ये जो सारी कहानी है ये ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है, और वो नेचुरली ब्रैकेट पता है कहां पे लगाएगा कैलकुलेटर आपका, यहां पे लगा लेगा। ऐसे थोड़ी है ये बात, ये तो अलग है,
ये अलग है और ये डिनोमिनेटर अलग है। ये तीनों अलग आपके कंपोनेंट्स हैं, तीनों अलग कंपोनेंट्स हैं। गलती समझें जरा, क्योंकि ये कोई टेक्निकल वो आपका कॉन्सेप्ट की गलती नहीं है, ये आपका जस्ट प्रैक्टिस ऑफ कैलकुलेटर की गलती है। तो ये अगर आप यहां पे लिखेंगे तो दिस एक्सप्रेशन विल बी कंसीडर्ड। इससे बचने का तरीका क्या है? बचने का तरीका क्या है कि आप यहां पे लगाएं ब्रैकेट। कंप्यूटर क्या करेगा या कैलकुलेटर क्या करेगा, पहले इस पूरी सिचुएशन को पहले फाइंड आउट करेगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ? 7 के साथ। इसका जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करेगा किसके साथ? sin 80 के साथ। बात समझ रहे मेरी कि नहीं? तो अब बताएं जरा मुझे x का आंसर क्या आ रहा है? 3 पॉइंट किसका डिफरेंट आ रहा है बताएं, ताकि मैं डिस्कस। 3.5 क्या? 3.575, 3.571, 3.571 पूरी क्लास का आएगा। किस किस का नहीं आ रहा 3.571? रीजन आपने पहले ये गलत छोटी छोटी वैल्यूज लेके राउंड करके फिर मल्टीप्लाई किया है। पास ऑन द कैलकुलेटर, पास ऑन द कैलकुलेटर। आंसर इज 3.553. Answer is 3.554. So who said that 3.571? You show me the calculator. Because you are using the rounded values. We are using the exact values and you are using the rounded values. So hence the answers are different. Listen. अभी जब बड़ी बड़ी ट्रायंगल्स आती है ना जिसमें रीडिंग्स किलोमीटर्स में होती हैं, फिर तो देखें बड़ा फर्क आ जाएगा ना, बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा। तो इसलिए आप राउंड ना करें इनको। आंसर हमेशा 3 डेसिमल प्लेस तक लिखना है आपने, अगर ना स्पेसिफाई किया हुआ। तो इसका आंसर कितना आ रहा है? 3.55। यहां पे 39 है तो इसको मैंने 4 तक लिख दिया, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये पीछे पास ऑन कर दो, आपका आंसर ठीक है। अच्छा, जो सेकंड क्वेश्चन है यहां पे क्या होगा? बोर्ड कौन सा साइन रूल लग सकता है यहाँ पे? कैन वी अप्लाई साइन रूल? क्यों? यहां पे कौन सा रूल लगेगा? कोसाइन रूल लगेगा। कैसे? कैसे? एंगल के साथ वाली साइड और उसका ऑपोजिट जो सा एक्स है वो फाइंड किया जा सकता है। नाम नहीं लिखे मैंने, नाम नहीं लिखे, लेकिन पता तो है ना आपको कि फॉर्मूला क्या होगा। अहमद इमरान, फॉर्मूला बताओ। x square is equals to, listen please everyone, 7 square plus 8 square minus 2 into 7 into cosine of 50 degrees। अच्छा, वैसे एक बात है, क्या ये जरूरी है हर दफा? एक सवाल है मेरा आपसे वैसे डिस्कशन वाइज। देखें, चूंकि देखें ना यहां पे ये जो फॉर्मूला बना हुआ है, a square is equals to b square c square b multiplied by c into cosine of a। इज इट नेसेसरी कि हर दफा आपके पास ये a ही फाइंड करना होगा और b c और एंगल a गिवन होगा? जरूरी तो नहीं है ना ये, क्योंकि देखें ना एक फॉर्मूला में इस वक्त 1 2 3 और 4 वेरिएबल्स हैं, एक एंगल और 3 साइडें। अगर सोचो ये गिवन हो, ये गिवन हो, ये गिवन हो, समझ आ रही है? a भी गिवन है, b भी गिवन है और c भी गिवन है। कहता है मुझे क्या निकाल के दिखाओ? एंगल ए निकाल के दिखाओ। मतलब कोई एक एंगल आपसे पूछता है तो डेफिनेटली वो पूछ सकता है। आप इसे अब सिर्फ फॉर्मूला में सब्जेक्ट बनाएंगे, एंगल ए को सब्जेक्ट बनाएंगे। इट्स सिंपल। करते हैं एक सवाल इसका भी, करते हैं एक सवाल इसका भी। लिखें जरा, अच्छा जी, बताइए मुझे, बताइए मुझे जी, पहले बताइए इसका आंसर क्या आया? 6 पॉइंट। अच्छा, पहले राइट साइड निकाल के आपने स्क्वायर रूट लिया है।
नेगेटिव आंसर चूंकि साइड हो तो वी कैन नॉट टेक द नेगेटिव आंसर, तो आंसर इज 6.404। बच्चों सबका यही आया है? एनी कंफ्यूजन? मुझे जरा बताएं, इसमें ए भी निकालना है और बी भी निकालना है और एक्स भी निकालना है। कौन सा रूल लगाएंगे तो आपके पास ए बी और एक्स निकल सकता है? बारी बारी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सबसे पहले कौन सा रूल लगेगा? सबसे पहले कौन सा रूल लगेगा गर्ल्स, आप लोग बताएं। साइन कैसे? 30 के सामने वाली साइड गिवन है और कौन है 8 के सामने वाला एंगल भी गिवन है। तो पहले कौन कौन सी वाली आइडेंटिटी लगेगी? साइन ऑफ एंगल बी डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 30 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 5। ठीक है बात? अब कैलकुलेशंस देखना। सबसे पहले क्या होगा, 8 उधर जाकर यहां पे साइन बी को मैं एज इट इज रख रहा हूं ताकि आपको ना एक चीज सिर्फ सिखानी है मैंने। अब 8 आप बेशक जहां मर्जी लिखें, देखें ये जब सुने मेरी बात व्हाइट बोर्ड पे, 8 जब दूसरी तरफ जाएगा तो 8 यहां पर भी लिखा जा सकता है और इस तरफ भी लिखा जा सकता है। अगर आप लेफ्ट पर लिखेंगे तो टेंशन नहीं है, राइट पे लिखेंगे तो टेंशन है। किस बात की? हुई ब्रैकेट की गलती की बात की। तो इसलिए यहां की ब्रैकेट आपको लाजमी क्या करनी पड़ेगी? क्लोज। अगर आप 8 राइट पे लिखते हैं तो इसका मतलब है कि कैलकुलेटर का यूजेज समझना है। वो रीजन पता क्या थी? सिर्फ ये रीजन थी कि आप अगर सुनना, जरा सुनना प्लीज, अगर आप यहां पे लिखते हैं साइन 30 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 5 में मसला नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 8 करते हैं और इसको कैलकुलेटर में दबाएंगे, ठीक है, तो हो सकता है कि आप ऐसे लिख दें साइन 30 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 5, तो वो इस पूरे आर्गुमेंट को ऐसे कंसीडर करें, साइन 30 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 5। वो खुद से क्या करेगा, यहां पर ब्रैकेट डाल देगा, जो कि रॉन्ग है टेक्निकली। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? जो कि रॉन्ग है टेक्निकली। ये ठीक कब होगा? जब आप यहां पर क्या कर देंगे, ब्रैकेट इसकी क्लोज कर देंगे। पहले रॉन्ग था, अब बेशक ये ब्रैकेट ना भी लगाएं, ब्रैकेट जो ओपन हुई थी वो क्लोज भी हो चुकी है। अब ये काम आसान हो गया। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो इसका बड़ा एहतियात करनी है ब्रैकेट की क्लोजिंग की, कि साइन के अंदर सिर्फ क्या आ सकता है, सिर्फ एंगल्स आते हैं। साइन हो, कॉस हो या टैन हो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो लेंथ पर नहीं अप्लाई होते, जो सिर्फ किस पे अप्लाई होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कॉस टैन किस पर अप्लाई होता है? ओनली एंगल्स के ऊपर। बात समझ आ रही है मेरी कि नहीं? तो इनके अंदर हमेशा क्या होना चाहिए? साइन के अंदर हमेशा क्या होना चाहिए? एंगल होना चाहिए। क्लियर है ये बात कि नहीं? अच्छा, ये बात सबको समझ आई? ओके। अच्छा सुने, अब आप एक पूरे कैलकुलेटर में पूरी एक्सप्रेशन से भी आंसर निकाल सकते हैं, बजाय इसके कि आप बारी बारी करें। व्हेन यू नो द यूज ऑफ कैलकुलेटर, आप एक ही दफा में पूरी एक्सप्रेशन लिख दें उसके ऊपर। मेरी बात समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एक तो है ना, कुछ बच्चे, जैसे इस बच्चे ने क्या किया, रयान ने क्या किया, रयान मिर्जा ने इसने ना बारी बारी सॉल्व किया, बारी बारी सॉल्व करके राउंडेड वैल्यूज ली और उनको यूज करता गया। तो इसका आंसर, फाइनल आंसर हमारे से क्या था? मुख्तलिफ था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसका आंसर मुख्तलिफ था और सही आंसर 3.57 समथिंग था, 55 समथिंग था। इसका 3.51 आ रहा था कुछ इस तरह से। सबको मेरी बात समझ आ रही है? तो आप एक ही दफा पूरे कैलकुलेटर पे सारे एक्सप्रेशन लिख के आंसर निकाल सकते हैं, और उसका तरीकाकार मैंने बताता हूं। अब देखिए मेरी बात सुने, यहां पर साइन एंगल बी पर अप्लाई हो रहा है ना, साइन अब यहां से इसको रिमूव करना है। साइन को क्या करना है आपने? रिमूव। साइन किधर जाना चाहिए? राइट साइड पर जाना चाहिए। साइन राइट पे जाना चाहिए ना। साइन डिवाइड नहीं होता, ये फंक्शन है। बात याद रखें, जो फंक्शंस होते हैं ना वो डिवाइड नहीं होते, वो क्या होते हैं? दूसरी तरफ जाकर इनवर्स होते हैं। मेरी बात सबको समझ आ रही है कि नहीं? बेटा अभी पहुंचने तो देना हमें वहां तक। कौन सा वाला बी? ये इसका क्यों रॉन्ग आ रहा है आपका? 0 पॉइंट सवाल नहीं पैदा होता, मुमकिन ही नहीं है। इफ दिस इज 5 and 8,
50 डिग्री जब आप खोलेंगे उसको तो 0 पॉइंट तो आ ही नहीं सकता। आर यू गेटिंग एज अ कॉमन सेंस? इफ वन साइड इज 7 वन इज 8, बीच का एंगल अगर 50 डिग्री ओपन हो जाए तो ये 0 तो हो ही नहीं सकता ना, 0 पॉइंट समथिंग तो हो ही नहीं सकता ना। इट विल बी अ बिग वैल्यू ना, लाइक कुछ भी हो सकती है, लेकिन इट विल बी अ बिग वैल्यू, 3 4 5 6 7 8 इस तरह की वैल्यू, 0 पॉइंट तो नहीं हो सकती। तो आपके कैलकुलेटर का यूजेज रॉन्ग है, ठीक है। अभी जो साइन है जब ये दूसरी साइड पर जाएगा तो ये दूसरी साइड पर जाकर, ये देखिए फंक्शन कभी भी जब दूसरी साइड पर जाता है ना इक्वेशन के एक साइड पे, बोलने में आप उसको बोलेंगे कि डिवाइड हो रहा है, लेकिन वो जाके क्या हो जाता है, वो इनवर्स होता है। तो जब ये पूरी चीज होगी ना, ये इसका जब आंसर निकलेगा, अब इसका आंसर भी आपको मालूम है ना, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ब्रैकेट होनी चाहिए, ठीक है, सिर्फ इधर ब्रैकेट होनी, और साइन उधर आके यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, साइन इनवर्स। तो लिखेंगे इसको इस तरह से, इट विल बिकम b इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, यहां पे वो दूसरी वाली कहानी। अब बेशक 8 राइट पर आप लेके गए थे या लेफ्ट पर लेके गए थे, इससे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपने साइन का ब्रैकेट, आपने साइन की बंद करनी है। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 5। तो इसका आंसर कितना आया, 3.153 ओके। अच्छा बी आ गया तो ए निकाल सकते हैं आप, 180 से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 180 से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए भी आ जाएगा। ये कितना आ रहा है, ए 96.87 डिग्री आ रहा है। अच्छा जब ए भी पता लग गया है तो अब तो x निकालने के लिए कोसाइन रूल से भी निकाल सकते हैं x, और साइन रूल से भी निकाल सकते हैं। देखे ना, ये वाला एंगल भी आपको मालूम पड़ गया है, ये वाला एंगल भी पता चल चुका है, जो कि कितना है 53.13 डिग्रीज, और वो भी एंगल आपको पता चल चुका है, और दूसरा भी पता है। तो साइन लगाएं, कोसाइन लगाएं, x निकाल के दिखाएं मुझे। मैं इस्तेमाल करता हूं साइन रूल, x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 96.87 इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय साइन 30 लगा लें बेशक आप, या आप 8 डिवाइडेड बाय साइन 53.13 लगा लें, आंसर सेम आएंगे, सही है। तो मैंने 5 ओवर साइन 30 चूज कर लिया x निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू साइन 96.87 व्हाटएवर द आंसर इज, ये तो राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, इनटू 5 डिवाइडेड बाय साइन 30 डिग्री। मैं फिर बता रहा हूं, साइन कॉस टैन की अंदर जब एंगल डालेंगे उसकी ब्रैकेट्स का बहुत ज्यादा आपने ख्याल रखना है, उसकी ब्रैकेट्स का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। जी बच्चे, सॉरी, चूंकि अभी थोड़ी देर पहले कहानी सुना रहे थे ना कि जब दो एंगल्स और दो साइड्स की सिचुएशन हो तो साइन रूल की बात आती है। जब कभी भी दो एंगल्स के बीच का, दो साइड्स के बीच का कभी एंगल आ जाए ना, कोसाइन रूल लगाते हैं। जैसे यहाँ पे साइन रूल हम क्यों लगा रहे थे, क्योंकि ये एंगल आपको मालूम है, अब दिस एंगल इज नाउ नोन, इसके सामने वाली साइड आपने फाइंड आउट करनी है। इसी तरह से ये एंगल भी आपके पास मालूम है, एंगल और उसके सामने वाली साइड गिवन है, एंगल और इसके सामने वाली साइड भी क्या है, गिवन है। तो जब कभी भी एंगल और उसके सामने वाली साइड का सिनेरियो आए ना, तो साइन रूल लग रहा होता है। जब इससे पहले वाला जो सिचुएशन थी जिसमें दो साइड्स और बीच का एंगल था और उसके सामने वो जो ऑपोजिट साइड है उसको आप फाइंड आउट कर रहे थे, दो साइड्स और बीच का इंक्लूडेड एंगल आ जाए और साइड निकाल रहे हैं आप जिसमें ज्यादा साइड्स होती है और एक एंगल होता है, तो कोसाइन रूल लग रहा होता है। क्योंकि कोसाइन रूल में भी आपके सवाल के बाद ही मैं सोच रहा हूं कि कोसाइन रूल का जब एक एक्सप्रेशन देखता हूं तो 3 साइडें हैं और एक एंगल है। कोई भी आप कोसाइन रूल का जरा फॉर्मूला आप देखें, उसमें 3 साइड्स हैं और एक एंगल है। यहां पर आप साइन रूल की तरफ आए, 2 साइड्स और 2 एंगल्स की बात हो रही होती है और वो आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, आमने सामने वाले एंगल्स हैं ये, एंगल और साइड, एंगल और उसके सामने वाली साइड, एंगल और उसके सामने वाली साइड, एंगल और उसके सामने वाली साइड, ये सारे आपस में इस तरह से रिलेट कर रहे हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है ये बात क्या नहीं। लेकिन जब मैं कोसाइन की बात करता हूँ ना, कोई भी एक फॉर्मूला उठा के देख लूं अगर,
तो ये है a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू कोसाइन ऑफ ए एंगल। इसके हर फॉर्मूले में आप देखेंगे 3 साइड्स की बात है और एक एंगल की बात है। ठीक है बात के नहीं? यस नहीं हो सकते बच्चे, साइन और साइन कैंसिल आउट नहीं होते। ठीक है, क्योंकि साइन, ये वाला साइन किसका है? सुने एक मिनट, जैसे वो फंक्शन थे आपके एफ ऑफ, आपका फंक्शन होता है ना, अब सोचें ऊपर लिखा हो एफ ऑफ कोई और एक्सप्रेशन, नीचे लिखी हुई है एफ ऑफ कोई और एक्सप्रेशन, तो एफ एफ कटेगा नहीं आप, क्योंकि ये वेरिएबल नहीं है, ये फंक्शन है जो उस चीज के ऊपर अप्लाई हो रहा है। साइन 30 ऊपर होता और नीचे भी साइन 30 होता, तो तब भी हम साइन हम ये कहते हैं कि साइन 30 का आंसर और साइन 30 का आंसर चूंकि सेम होता है तो वो आंसर आपस में कटेंगे, तो शॉर्टकट के तौर पे देख के ही हम काटते हैं साइन 30 और साइन 30 को। अब साइन जब 96 पर अप्लाई होगा तो इसका आंसर आएगा 0.8 या 9 समथिंग, और इसका आंसर आएगा 0. कितना आएगा इसका आंसर? 0.5। दोनों आंसर्स डिफरेंट हैं तो कटिंग नहीं होगी इनकी। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन है जिसमें कोसाइन रूल लगा के आपको एंगल फाइंड आउट करना है। जैसे मिसाल के तौर पे एक ये सवाल है, ये थीटा फाइंड आउट करना है। ट्राइंगल का नाम है ट्राइंगल पी क्यू आर, बातें नहीं करो यार, ट्राइंगल का नाम है ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, ट्राइंगल पी क्यू आर, इसका थीटा निकालेंगे हम। अब देखिए इसमें साइन रूल तो लग ही नहीं सकता, साइन रूल के दो एंगल्स का होना, ये दो एंगल्स की डिस्कशन होना जरूरी है, दो एंगल्स की डिस्कशन होना जरूरी है, उनके सामने वाली साइड्स भी होनी चाहिए। यहां पर तो तीनों साइड्स हैं और एक एंगल है, तो रूल कौन सा वाला अप्लाई हो सकता है? ऑब्वियसली कौन सा वाला? कोसाइन रूल। आप कोई भी एक फॉर्मूला लिखें जिसमें इस थीटा का जिक्र हो, और थीटा कहां पे पड़ा हुआ है? विच अल्फाबेट इज थीटा? पी वाला एंगल है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन पहले मुझे बनवाएं, एक्सप्रेशन क्या बनेगी? एक्सप्रेशन बताइए जरा बच्चों, एक्सप्रेशन बताएं अब्दुल राफे। एक मिनट, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कौन सा वाला पी स्क्वायर भला? नो, तो साइड होती है हमेशा, मतलब ये तो इसकी बात हो रही है ना। फिर पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये वाली साइड क्या है आपकी? है, ये वाली साइड क्या है आपकी? हाँ स्मॉल आर है। ये वाली साइड क्या है आपकी? एक्सप्रेशन बनवाओ मुझे, पी स्क्वायर बोलो ना, मतलब एक्सप्रेशन अल्फाबेट्स में बताओ। पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2QR इंटू कोसाइन ऑफ कैपिटल P। ठीक है, अब आप इसके अंदर वैल्यूज पुट कर लें, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 8 इंटू 9 इंटू कोसाइन ऑफ P डिग्रीज। इसमें आपने एटलीस्ट, आप जितने नंबर है उतने स्टेप्स लाजमी दिखाने हैं आपने। ठीक है, जितने मार्क्स होंगे 3 मार्क्स है 3 स्टेप्स लाजमी दिखाने, 5 मार्क्स है 5 स्टेप्स लाजमी दिखाने। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 100 माइनस 72 माइनस 81 इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 72 इंटू कोसाइन ऑफ एंगल P। लेफ्ट साइड पर आप सब्ट्रैक्ट करें, आंसर क्या होता है? 764, सॉरी, लेफ्ट साइड पे माइनस करें, नेगेटिव कितना आ गया आंसर? -45 इज इक्वल टू नेगेटिव 144 इंटू कोसाइन ऑफ P डिग्रीज। ठीक है, ये बात के नहीं बच्चों, सबको समझ आ रही है? ये चीज यहां पर कोसाइन थीटा के साथ क्या हो रही है? क्या हो रही है? ये सबसे पहले क्या हो जाएगी? -45 डिवाइडेड बाय
माइनस 144 इज इक्वल्स टू कोसाइन ऑफ p डिग्रीज हो जाएगा। नोफेल माइनस माइनस, यहां पर राइट साइड पर कोसाइन है p के साथ, तो लेफ्ट पर जाके क्या हो जाएगा, ये कॉस इनवर्स हो जाएगा। तो यहां पे ये आएगा कॉस इनवर्स ऑफ 45 ओवर 144 इज इक्वल्स टू एंगल p। तो एंगल p कितना आया, 71.79 डिग्रीज। बच्चों बात समझ आई कि नहीं आई? एक एक स्टेप शो करेंगे तो गलती कम होगी आपकी, ठीक है ना।